तनाज़ात बनते और ख़त्म भी होते हैं, सालसियाँ भी होती हैं, दरख्वास्तबाजियाँ भी होती हैं, पुलिस थाना कचहरी तक मामलात जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार बैकग्राउंड पे हमारे इस खित्ते में जिसे कहा जाता है आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कहाँ है, कितना है, ईजाद है या अज़ाब है, ये तो लोग ही बेहतर बता सकते हैं जो मुतासिर होते हैं या जो भुगतते हैं। जी, हम यहाँ मौजूद हैं एक ख़ास तनाज़े में फ़रीक़ैन के, जहाँ पे हमें ख़ुसूसी तौर पे बुलाया गया। ये भी हम इनसे पूछेंगे और दीगर बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे कि इस कदर मामले की नोयत क्या पहुँची कि मीडिया को बुलाना पड़ा। जी, तारुफ दें जी। जी, क्या नाम सुना? मोहम्मद सैन वाल मोहम्मद बूटा, गाँव चेन्नई। चेन्नई ने रहने वाले होता है। ये दसो भाई वाकया क्या था, क्यों बुलाए? वाकया यह है कि सूबेदार अजीज है मेरा गाँव वाला है। केड़ी जगह कुत्थे रहना है? गाँव चेन्नई। जी, बैकग्राउंड में आपको कैमरामैन दिखा रहा का मंजर है, ये लतीफ़ का घर है, अजीज़ का। और अब आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल जहाँ पे हम मौजूद हैं बिल्कुल इसके बैकग्राउंड पे, यानी बीच में ये बरसाती नाला ना बीच, बरसाती नाला बीच में। तो अगर ना हुआ तो फिर तो 1 मिनट ना सफर भी भाई फैसला पूछो थोड़ा। अच्छा, इस सूबेदार अजीज नाल तुसा ना इन्हां दी वल्दियत क्या है? मोहम्मद आलम। इन्हां ने दरमियान तुसा ने तनाज़े दी नोयत क्या और तुसा की क्या मुश्किलात दरपेश आई? मुश्किलात ये पेश आई हैं कि ये सूबेदार अजीज ने इस मास्टर असलम के खिलाफ कोई केस किया हुआ था। मास्टर असलम कौन है? मास्टर असलम ये भी चेन्नई का ही है। अच्छा, वो क्या लगना तुसा तमाना? कुछ नहीं मेरा लगना। अच्छा, उस नाल क्या होया? उसने कोई केस किया, मुझे नहीं पता उसने क्या केस किया हुआ है। तो उसने कहा इन दोनों के आपस में कुछ मामला थे। मुझे इसने कहा कि तुम झूठी शहादत दो कि मास्टर असलम के खिलाफ। मैंने कहा कि मैं मास्टर असलम के खिलाफ शहादत नहीं देता हूँ। तो इसने मेरे साथ फिर का मतलब लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, कभी कुछ मतलब इधर मतलब मेरा पानी था चश्मे पर पैप लगा हुआ था, वो भी इसने अखेड़ दिया। बगना पानी था, किसी की टैंकी पर नहीं था, किसी की मोटर पर नहीं था, तो वो उसने बंद कर दिया। फिर कभी रास्ते रोकता है, कभी कुछ करता है, हर वक्त मुझे ये तंग करता रहता है। उसके बाद जब मैंने अपने बेटी की शादी की और बेटे की शादी की है, बेटी मतलब है मैंने दी है समानी एल अच्छा, भाई मोहम्मद बूटे ने बेटे की, उसकी भी इस बीच लिखाया। और भाई मोहम्मद सैन गुजर चौकड़ी वाले के घर से मैंने अपने बेटे की शादी की है। जब मैंने शादी की है उसके बाद इसने मेरे खिलाफ दरखास्तें शुरू कर दी हैं देनी, और उस भाई बूटे के नाम भी बीच में दिया और भाई मोहम्मद सैन का भी नाम बीच में दिया। कभी वो चौकी दरखास्तें देता है, कभी वो समानी देता है। वो अपना मुझे वो एक डाउन बना हुआ है गाँव में, और हर बंदे को बहुत बुरा भला कहता है, तंग करता रहता है, और उस मतलब बिला वजह मेरे साथ ज़्यादतियाँ करता है। तो मैं मजबूर होकर अभी मतलब मैंने मीडिया को बुलाया कि ये मेरे आवाज़ बुलंद करे, मेरी आवाज़ सुने। क्यों, क्या फ़ायदा पहुंचेगा आपको मीडिया के बुला ये कर? था कि मतलब है कि एक तो हर बंदे को पता चले ये कितना बड़ा डाउन है, और दूसरा हमारे महकमे को, हमारी पुलिस को, हमारे सब जितने भी हैं अफसरान हैं, उन सब को ये आगाही हो जाए कि बंदा किस तरह का है। अभी ये पिछले 2 दिन में वाक़या हुआ है। इधर मतलब रेंजल वाले आए हुए थे, महकमा जंगलात वाले, उसके साथ रेंज अफसर है, रेंज अफसर साहब आए हुए थे। तो जिस तरह वो गाँव वालों, वो जंगलात के अफसर थे या आप कहाँ थे उस वक्त? मैं तो लाहौर में था। अच्छा, चलो भी ये नहीं, जो भी थे जंगलात के अफसर थे आए, तो फिर क्या हुआ? जिस तरह वो हमारे साथ गाँव में बंदे को मतलब गुलाम बनाता है, गाली गलौज करता है, बुला कहता है, इसी तरह उसने उनके साथ भी किया। फिर क्या हुआ? अभी वो उसने इसके खिलाफ पर्चा काटा हुआ, वो बंद है। वो इस वक्त वो पुलिस थाना चौकी में बंद है। तो कैमरे की जानिब देखते हुए ये बताइएगा कि आपने ये तज़किरा किया कि उसने आपके रिश्ते देने के बाद भी वहाँ भी मुखालफत की, उनको भी बीच में शामिल कर लिया, जहाँ आपने किया, जहाँ से लिया उनको भी। तो आपने बीच में नाम लिया था कि उसने अपने भाई का नाम भी बीच में शामिल किया। भाई का भी नाम बीच में दिया कि वो इसका कोई मतलब इसका वो क्यों अपने भाई के खिलाफ क्यों दिया उसने? वो इसकी कोई बात ना सुने, इसका कोई मतलब बात ना सुने इसकी। तो उसके भाई लतीफ़ का क्या रोल है कि उसको? कोई रोल नहीं है, सिर्फ मेरे साथ उसको बासी मिलना जुलना रहने, बाकी जिस तरह आम गाँव के मतलब आते हैं मतलब गाँव में रोल है उस तरह का उसी तरह। तो लतीफ़ का रवैया इससे वो थोड़ा सफ़ेद पोश आदमी है, अच्छा आदमी है, वो किसी बंदे की बातचीत सुनता है। तो इसलिए उसका भी नाम बीच में दिया कि वो इसकी हिमायत ना करे। तो इसलिए मुझे बिला वजह हर वक्त तंग करता है, और मुझे मतलब यारगुमार बनाना चाहता है। और कहता है कि मेरी इधर मेरे ही ऑर्डर चले, किसी और का ना चले। वो जिस तरह का आपको अभी मालूम है कि ये मतलब जिसने ये महकमे वाले के साथ इसने किया है, तो आपको सबको पता है। तो अभी ये इसी तरह ये गाँव में करता है, और ख़ासकर मेरे साथ इसने बहुत जुल्म किया है। हर वक्त मेरे साथ मुझे दबाता रहता है, कहता मेरे पास क्यों नहीं आते हो, मेरी मेहनत क्यों नहीं करते हैं ना।
बिला वजह ये हमारा रास्ता भी रोकता है और पानी भी इसने हमारा बंद कर दिया। अभी तो मैंने पानी नलका बोर करा दिया। पहले मेरी बच्चियाँ वो गागरें उठाकर चश्मे से उठाकर लाती थी, इसने मेरा पानी वो बंद किया। आम चश्मा है, कोई कुछ किसी की टैंकी नहीं है, किसी कुदरती चश्मा है। कुदरती चश्मा है। अच्छा, किसी की टैंकी नहीं है, किसी की मोटर नहीं लगी, उससे मेरा पानी से पैप निकाल दिया। आपने बात मुकम्मल कर ली, कुछ और कहना है? बस यही मैं कहना चाहता ये हूँ, जो पहले की या बात वो ना करें, कोई नई बात बताएं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी मतलब है कोई ऐसा वो जो हुकूमत या मतलब अदारे जो इसके, वो आपने बात कर दी। जी जी जी। ये बताएं कि आपने मुझे ही क्यों बुलाया, और साफ़ी बहुत हैं, आपको ये जानते हुए कि मैं आपके इलाके का भी हूँ, अजीज़ हूँ, रिश्तेदारी भी होती है, तो ये इल्ज़ाम आयद होगा कि शायद इसने रिश्ते पाले या ताल्लुक़ पाला, तो आपको मुझे बुलाने की क्यों ज़रूरत पेश आई है? और साफ़ी बहुत है। और साफ़ी बहुत है, आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं और मतलब आप साफ़ियों में से अच्छे हैं, तो आप जो आपकी आवाज़ बुलंद, आप आवाज़ सुनते हैं हर बंदे की, इसलिए आपको बुलाया कि मतलब हमारी मेरी बात भी सुने। अच्छा, आपका जो मुखालिफ जिसका आपने नाम लिया वो भी अपनी जगह इज्जतदार है, नाम है उसका, तो अब आपका मौक़िफ़ तो आ गया उसके ख़िलाफ़ जी जी। जो इल्ज़ामात, अब उसका भी हक बनता है ना कि वो भी आपकी बातों का जवाब दे। अभी तो वो पुलिस थाना चौकी में है, जब वो आए वो मुझे बुलाएगा तो मुझे आना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल आप आए, कुछ मुझे उसका भी हक है कि वो आपकी बातों का जवाब दे या कुछ इल्ज़ाम आप पर आयद करे, जो कुछ उसके पास है जो बताए वो। तो बात को नाज़रीन हमने मुकम्मल किया। आप इनका मौक़िफ़ सुन चुके। इनका कहना यही था जो कुछ इन्होंने खुद अपने लफ्ज़ों में कहा। मेरा वो जो है जिससे मैंने बेटे की शादी की है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो होटल पर मजदूरी करता है, बिल्कुल गरीब है, उसका बाजू भी टूटा हुआ है, उसको भी ये तंग कर रहा है। तो उन दरख्वास्तों में क्या हुआ जो आपके खिलाफ हुई, फिर क्या हुआ? इसने अपनी तरफ से कुछ चिट्टे बनाकर कही है कि जी रजिस्ट्रियाँ करते हैं, हमें कोई पता नहीं है ना, हमने रजिस्ट्री कभी की है, इसको किसी किस्म की कोई रजिस्ट्री नहीं की है। ये अपनी तरफ से खुद लिखता है और खुद ही मतलब बताता है और मतलब बंदे को सिर्फ ये कहता है कि मेरे नीचे लगे, मेरे गुलाम बने। आपने कर दिया। आपका जमीन का तनाजा कोई है? कोई जमीन का तनाजा नहीं है। ये आपका बनना भी नहीं मिलता? नहीं मिलता। बीच में बरसाती नाला है, और रास्ता भी मेरा रोकता है। अच्छा, वो रास्ते भी हम नाजरीन आपको अभी दिखाते हैं। आइए हम आपको रास्ता दिखाएं। जी, ये वो रास्ता है मेन, सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता लीगल बना हुआ है चेन्नई, और उस पहाड़ी के स्टार्ट कोने से उतर रहा है और ये रास्ता आगे जा रहा है जंडी चौंतरा से गुज़रता हुआ। मौजूदा जिस जगह को आप देख रहे हैं चेन्नई है, इसके ऊपर है चनक्का जो बिल्कुल कॉर्नर पे मकान है, और सेंट्रल में से रोड गुज़र रहा है कडियाला, चौधरी आलीशान सोनी एमएलए की जानिब, घर की जानिब जा रहा है। और ये रास्ता यहाँ से जो सामने घर हैं, यहाँ जिनका नाम ये लतीफ़ वगैरह ले रहे हैं उनके हैं, और ये जिसकी मुखालफत में या जिसके मुतल्लिक इन्होंने बयान दिया उसका घर है सूबेदार अजीज़ का। इसके घर के सामने से ये रोड उतर रहा है और यहाँ से रोड उतर कर ये पैदल इस रास्ते से ये बिल्कुल इन पौधाजात के दरमियान से गुजर कर ये मामूली सी आप ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ से गुज़रता हुआ फिर ये इस ट्रैक से ये जो बिल्कुल बारीक सा पगडंडी आपको नज़र आ रही है, इससे गुज़रकर ये इस बरसाती नाले के पानी है मामूली सा, बारिशों में बहुत ख़तरनाक स्लोप होता है, वहाँ से गुज़रकर ये इस छोटे से रास्ते से यहाँ अपने इस जगह से चढ़ के इस अपने मकान पे आते हैं। ये है मोहम्मद हुसैन का मकान, रेजिडेंस, और ये शख्स पाकिस्तान की फ़ौज से रिटायर होने के बाद इस वक्त क्या करने हो जी? तो उसका मैं सिक्योरिटी भी चल और सिक्योरिटी गार्ड हैं आप? जी जी, सिक्योरिटी गार्ड। तो कुछ और कहना चाहें? हमने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली और यही मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा रास्ता भी रोकता है। ये बात हो गई, कुछ और कहें? कुछ और? अभी कुछ भी नहीं कहना। जी नाजरीन, ये रिपोर्ट हुई हमारी कलेक्ट, और इस पे हमने हक रखा महफूज भी और बनता भी है, कानूनी अखलाकी और साफ़ती तकाजा है कि आप दूसरे फरीक को भी सुने। हम अगले मरले पर जैसे ही वो पुलिस से फरागत लेकर ज़मानत पे आते हैं तो फिर हम और रब्ता करेंगे सूबेदार रिटायर अजीज़ से, जिनका मौक़िफ़ भी आएगा और जो कुछ इन्होंने कहा उसकी वो ज़रूरी जो भी वज़ाहत देना चाहेंगे वो देंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाह रहा है चौधरी फजल रहमान आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मुखातिब रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर मुमलिकत के मगरबी जम्मू के ख़ित्ता के ज़िला मेंबर की तहसील समानी के
सियाहती मकाम जंडी चौंतरा के साथ चेन्नई से। अल्लाह हाफिज़।